नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, बीएससी द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमिस्टर में आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज तृतीय सेमिस्टर की हिंदी प्रथम कक्षा में आप सबको मनपूर्वक स्वागत करता हूं। तो रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय बेळगावी के अंतर्गत बीएससी द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में हिंदी पाठ्यक्रम किस प्रकार यहाँ पर चयनित किया गया है, पाठ्यक्रम आपके लिए रखा गया है सिलेबस को, आज हम इस कक्षा में विवरणात्मक रूप में यहाँ पर चर्चा kरेंगे। तो पहला है आपके पाठ्यक्रम के लिए नाटक है आधे अधूरे नाटक है। दूसरा है अनुवाद। देखिए इसके नाटककार हैं मोहन राकेश जी, देखिए यहाँ पर, और अनुवाद। तो छात्रों कुल यहाँ पर अनुवाद और नाटक के लिए 65 अंक और अनुवाद के लिए 15 अंक। तो देखिए यहाँ पर कुल 80 अंक आपके पाठ्यक्रम के लिए यहाँ चयनित किया गया है। पहला है आधे अधूरे, ये मोहन राकेश जी का आधुनिक काल का एक श्रेष्ठ एक पारिवारिक नाटक है। उसके लिए पाठ्यक्रम के लिए 65 अंक यहाँ पर चयनित किए जाएंगे। दूसरा है अनुवाद के लिए जो कन्नड़ और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना, इसी को अनुवाद कहते हैं। इसी के लिए यहाँ पर 15 अंक यहाँ पर चयनित किए गए हैं। तो कुल 80 अंक आपके पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर चयनित हैं। तो IMR का इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक अंक 20 अंक मिलाकर कुल 100 अंक आपके लिए यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो देखिए किस प्रकार, जैसे 65 अंक आधे अधूरे नाटक, 15 अंक अनुवाद, कुल मिलाकर 80 अंक के थ्योरी के लिए आपके लिए पाठ्यक्रम यहाँ पर चयनित है। यहाँ आंतरिक अंक 20 अंक, तो कुल आपको टोटल अंक यहाँ 100 अंक यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर सिलेबस के लिए यहाँ पर चयनित है। तो आधे अधूरे ये आधुनिक काल का मोहन राकेश जी का लिखा हुआ एक श्रेष्ठ ये नाटक है। तो देखेंगे हम, यानी मोहन राकेश जी का संक्षिप्त परिचय आज हम देखेंगे। का जन्म है मोहन राकेश जी का, मोहन राकेश का जन्म है 8 जनवरी 1925 अमृतसर। देखिए यहाँ पर देहांत 3 जनवरी 1972 दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर छात्रों, जो आधे अधूरे जो मोहन राकेश जी इस नाटक के नाटककार हैं, तो उनका जन्म 8 जनवरी 1925 में जो अमृतसर पंजाब में इनका जन्म होता है। इनका जीवन काल 1972 तक, कुल उनका 1925 से लेकर 1972 तक उनका जीवन काल रहा। उन्हें जीवन में यानी हिंदी साहित्य के लिए, जैसे नाटक के लिए हो, कहानियाँ हो, एकांकियाँ हो, जो मोहन राकेश जी का योगदान एक चिरस्मरणीय हिंदी साहित्य के लिए उनका योगदान अमर है। तो उस प्रकार उन्हें अपने जीवन में किस प्रकार जैसे अनेक नाटकों को मोहन राकेश जी ने लिखे हैं। तो उनके 3
प्रमुख नाटक माने जाते हैं लहरों के राजवंश, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे उनके एक श्रेष्ठ नाटक हैं। तो उनका पूरा नाम है मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी, जो मोहन राकेश जी का पूरा नाम है मदन मोहन गुगलानी। तो इन्हें पुरस्कार देखिए यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्हें मोहन राकेश जी को यानी अवार्ड पुरस्कार से नवाजा गया है। तो देखिए मोहन राकेश जी का जीवन काल आपने देखा, पूरा नाम है उनका मदन मोहन गुगलानी, और उन्हें पुरस्कार जो प्रमुख उन्हें श्रेष्ठ एक नाटककार माने जाते हैं संगीत नाट्य अकेडमी द्वारा मोहन राकेश जी को क्या है जैसे पुरस्कार से नवाजा गया है। जैसे और हिंदी साहित्यकारों को दिए जाने वाले अन्य पुरस्कारों से उन्हें भी सम्मानित किया गया है। तो मोहन राकेश जी ने अपने जीवन के अंदर लिखे हुए प्रमुख 3 नाटकों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। दूसरा है लहरों के राजहंस, दूसरा है लहरों का राजहंस। तीसरा है आधे अधूरे इनका फेमस नाटक है। तो देखिए यहाँ पर छात्रों 1958 में लिखा है, दूसरा है 1963 और आधे अधूरे 1969। तो देखिए किस प्रकार जैसे मोहन राकेश जी के श्रेष्ठ 3 नाटक यहाँ पर हम देख सकते हैं। आषाढ़ का एक दिन जैसे 1958 में उनका एक श्रेष्ठ नाटक है। दूसरा है लहरों के राजवंश 1963 आधे अधूरे, ये उनका सामाजिक पारिवारिक नाटक है। ये 1969 में लिखा हुआ मोहन राकेश का एक श्रेष्ठ नाटक माना जाता है। तो किस प्रकार जैसे आपके पाठ्यक्रम के लिए एक पारिवारिक सामाजिक नाटक जो आधे अधूरे हैं उसके नाटककार मोहन राकेश जी का हमने एक संक्षिप्त परिचय हमने यहाँ पर देखा। तो छात्रों आगे इस नाटक के प्रमुख पात्रों का परिचय। तो देखो छात्रों यहाँ पर जो आधे अधूरे आपके पाठ्यक्रम के लिए जो नाटक चयनित किया गया है, नाटक के प्रमुख पात्रों का परिचय हमने यहाँ पर चर्चा करेंगे अभी। तो नाटक के अंदर कुल 12 पात्र यहाँ पर प्रमुख पात्र माने जाते हैं। इसके अंदर जो 7 पात्र हैं पुरुष पात्र हैं और जो 5 पात्र हैं स्त्री पात्र इस नाटक के अंदर हम देख सकते हैं। तो पहले हम पुरुष पात्रों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। महेंद्रनाथ, दूसरा है जुनेजा, तीसरा है मनोज, चौथा है सिंगानिया, पांच है शिवजीत, छठा है जगमोहन,
साथ हैं अशोक। तो देखो छात्रों, यहां पर किस प्रकार जैसे हमने यहाँ पुरुष पात्रों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कुल पुरुष पात्र यहाँ पर 7 पात्र हैं। तो पहला महेंद्र इस नाटक का एक नायक भी है, उसकी उम्र है 50। देखिए यहाँ पर जो पहला पात्र जो है यहाँ पर महेंद्र नाथ है, इस नाटक का एक नायक के रूप में भी मोहन राकेश जी ने उसे व्यक्त किया है और उसकी उम्र है 50 साल। वो नाटक की जो नायिका है सावित्री का पति है। दूसरा है जुनेजा, महेंद्र नाथ का मित्र है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार जैसे जुनेजा जो है दूसरा पात्र महेंद्र नाथ का मित्र है, और मनोज सावित्री का पुराना प्रेमी, सावित्री का पुराना प्रेमी व बिन्नी का पति। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा पात्र जो है मनोज है, सावित्री का पुराना प्रेमी है। सिंगानिया सावित्री का बॉस है, यानी जिस कंपनी का अधिकारी। तो लास्ट है अशोक, उम्र है 21, महेंद्र और नाथ और सावित्री का बेटा, सावित्री का बेटा। बीएससी फेल है। तो देखिए यहाँ पर प्रिय छात्रों, तो आपके पाठ्यक्रम के लिए जो प्रमुख 12 पात्र हैं, इसमें जो पुरुष पात्र हैं, जो 7 प्रमुख पुरुष पात्र यहाँ पर चयनित हैं। तो देखिए महेंद्र नाथ जो इस नाटक का एक नायक है, उसकी उम्र है 50 साल है और सावित्री का पति है। तो महेंद्र नाथ और 3 बच्चों का पिता भी है। कौन? महेंद्र नाथ। तो नाटक में आप विवरणात्मक जानेंगे। दूसरा है जुनेजा, ये महेंद्र नाथ का मित्र है। ये क्या है? जुनेजा महेंद्र नाथ का मित्र है और सावित्री के जीवन में आने वाला पहला व्यक्ति भी है। तीसरा है मनोज, ये सावित्री का पुराना प्रेमी है। क्या है? सावित्री का पुराना प्रेमी है और बिन्नी का पति है, यानी महेंद्र नाथ के बेटी का पति है, तो उसका दामाद है। तो 4 है सिंगानिया, ये भी क्या है? सावित्री के जीवन में आता है और सावित्री का बॉस है, यानी सावित्री जिस दफ्तर में काम करती है उसका एक मुखिया है। तो शिवजीत 5वां पात्र है। छठा है जगमोहन, ये भी सावित्री का प्रेमी है और न्यू इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के रूप में काम करता है जगमोहन। और अशोक की उम्र है 21 साल, उसकी उम्र है। महेंद्र नाथ और सावित्री का बेटा है, वो बीएससी फेल है। तो देखिए बेरोजगार है, अभिनेत्रियों के चित्र देखता है, उनको एकत्रित करता है, ऐसे कर दिन क्या करता है जैसे व्यतीत करता है। और वर्णा नामक एक युवती से प्रेम भी करता है अशोक। तो इस प्रकार इस नाटक के अंदर जो प्रमुख पात्र हैं, जो यहाँ पर हमें जो पुरुष पात्र यहाँ पर हमें दूसरा है बिन्नी
तीसरा है किन्नी, चौथा है वरना, 5 है रेखा, रेखा, मिस बनर्जी, मिस बनर्जी। तो देखो छात्रों, यहां पर सावित्री नायिका है, उम्र 40 साल है, 40 साल है। बिन्नी उम्र 20 साल है, बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी और मोहन की पत्नी, मोहन की पत्नी, मोहन की पत्नी है। तो तीसरा है किन्नी, उम्र है 13 साल, 8th क्लास में, 8th कक्षा में पढ़ती है, 8th कक्षा में पढ़ती है। तो देखिए वरना, ए अशोक की प्रेमिका, अशोक की प्रेमिका उद्योग सेंटर चलाती है, उद्योग सेंटर, उद्योग सेंटर चलाती है। रेखा, रेखा ये बिन्नी की, सॉरी किन्नी की सहेली। प्रमुख रूप से जो 5 पात्र यहां पर दिखाई देते हैं, स्त्री पात्र हैं। पहला पात्र है सावित्री, इस नाटक की वो नायिका है और ये नाटक जो आधे अधूरे हैं, नारी केंद्रित एक नाटक माना जाता है। और सावित्री की उम्र है 40 साल है और महेंद्र नाथ की पत्नी है। और सावित्री को 2 बेटियां और 1 बेटा है। तो सावित्री का इस नाटक का केंद्र पात्र सावित्री रही है। दूसरा पात्र है बिन्नी, महेंद्रनाथ और सावित्री की बड़ी बेटी है, उसकी उम्र है 20 साल है और अपने माँ के प्रेमिका के साथ बिन्नी क्या करती है, जैसे मोहन के साथ भाग कर जाकर शादी करती है बिन्नी। तो तीसरा पात्र है किन्नी, तीसरा पात्र है किन्नी। तो महेंद्रनाथ और सावित्री की छोटी बेटी है किन्नी। तो किन्नी की उम्र है 13 साल है और 8वीं कक्षा में पढ़ती है और बोलचालने वाली लड़की है, बड़ों की इज्जत नहीं करती। तो ऐसा उसका स्वभाव को, उसके बिहेवियर को इस नाटक में मोहन राकेश जी ने दर्शाने की कोशिश की है। तो चौथा पात्र है वरना, ये क्या है, अशोक की प्रेमिका है। वरना क्या है, अशोक की प्रेमिका है, एक उद्योग सेंटर को चलाती है। वरना भी एक पात्र प्रमुख माना जाता है। तो 5वां है रेखा, एक किन्नी की सहेली है, किन्नी की क्लासमेट है रेखा। तो लास्ट पात्र है मिस बनर्जी, किन्नी की टीचर है। तो इस प्रकार छात्रों कुल आपके नाटक के अंदर आधे अधूरे नाटक के अंदर प्रमुख रूप से पुरुष पात्र 7 और स्त्री पात्र 5, कुल 12 पात्रों में इस नाटक को बुनाया गया है। जो आधुनिक नाटक मोहन राकेश जी का 1969 में लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ रंगमंचीय दृष्टि से एक श्रेष्ठ नाटक माना जाता है। और इस नाटक के अंदर जो कुल 12 पात्र हैं, लेकिन रंगमंच के ऊपर मनोज, शिवजीत और मिस बनर्जी ये पात्र रंगमंच पर हमें दिखाई नहीं देते। तो केवल उनका संवाद हमें यहाँ क्या होता है, जैसे दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये नाटक के प्रमुख
रूप से पात्र यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो 12 पात्र यहाँ इस नाटक के प्रमुख पात्र माने जाते हैं। तो और आपके नाटक में किस प्रकार इन पात्रों को जैसे संवाद के रूप में व्यक्त किया है, उनका संक्षिप्त परिचय भी हम यहाँ पर पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति और चौथा व्यक्ति। तो देखिए यहाँ पर चौथा व्यक्ति। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार जैसे यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर यानी पात्रों को इस प्रकार जैसे मोहन राकेश जी ने दर्शाने की कोशिश की है। जो पहला व्यक्ति के नाम से जो पात्र उपस्थित होता है उसका नाम है महेंद्र नाथ। तो दूसरा व्यक्ति है सिंघानिया, ये सावित्री का बॉस है सिंघानिया। और तीसरा व्यक्ति जो है जगमोहन न्यू इंडिया कंपनी का अधिकारी है। चौथा है जुनेजा, ये क्या है, इसका मित्र है। तो देखो छात्रों किस प्रकार जैसे यहाँ पर यानी पाठ्यक्रम के अंदर जो नाटक के अंदर दर्शाने की कोशिश की है मोहन राकेश जी ने, जो पहले व्यक्ति के रूप में जो पात्र उपस्थित होता है उसका नाम है महेंद्रनाथ है। दूसरे व्यक्ति के रूप में उपस्थित होने वाला है सिंघानिया, ये सावित्री का बॉस है। तीसरा व्यक्ति है जगमोहन, जैसे ये भी पहला प्रेमी है सावित्री का। जो चौथा व्यक्ति है जुनेजा, ये महेंद्रनाथ का मित्र भी है और सावित्री का प्रेमी भी है। तो इस प्रकार जो नाटक के अंदर जैसे यानी चार, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति के रूप में भी जैसे व्यक्त करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो छात्रों आज हम इस पहली कक्षा में बीएससी तृतीय सेमेस्टर के बीएससी के कक्षा में हमने किस प्रकार जो हिंदी पाठ्यक्रम आपके लिए यहाँ पर चयनित किया गया है, जो आधे अधूरे नाटक के लिए 65 अंक और अनुवाद के लिए 15 अंक, कुल 80 अंक आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित हैं। और आधे अधूरे जो पारिवारिक जो सामाजिक नाटक है, इस नाटक के अंदर प्रमुख 7 पात्र पुरुष पात्र और 5 स्त्री पात्रों के बारे में, कुल नाटक के 12 पात्रों के बारे में आज हमने विवरणात्मक रूप और चर्चात्मक रूप से आज इस कक्षा के अंदर हमने यहाँ पर जानकारी हासिल की। तो प्रिय छात्रों, तो हम अगली कक्षा में आधे अधूरे नाटक के बारे में, उसकी कथा के बारे में, उसके संवाद के बारे में, उसकी भाषा शैली के बारे में हो, तो कथोपकथन हो, तो किस प्रकार जैसे मोहन राकेश जी ने नाटक की कथा को व्यक्त करने की कोशिश की है, तो हमने अगली कक्षा में विवरणात्मक रूप में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।